बीते मंगलवार हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में काउंसिल ने फैसला किया कि ऑनलाइन गेमिंग पर अब 28% जीएसटी लागू होगा। इस फैसले को लेकर गेमिंग इंडस्ट्री से किस तरह का रिएक्शन आया, सरकार का इस कदम के पीछे क्या मोटिवेशन था और इसका आप पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे ये सब कुछ आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं सृजन गिरदोनिया। जीएसटी काउंसिल ने 11 जुलाई की मीटिंग के बाद अनाउंस किया कि अब से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लेवी किया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग के मामले में ये टैक्स उस अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा जो गेमिंग कंपनीज कस्टमर से लेती हैं। जैसे ड्रीम 11 पर हर गेम खेलने जो पैसा कंपनी के पास डिपॉजिट करना पड़ता है, अब उस पर 28% टैक्स लगेगा। और ऑनलाइन गेम से जो पैसा कस्टमर्स कमाते हैं उस पर तो ऑलरेडी 28% टैक्स है ही। तो गवर्नमेंट के जनरल एटीट्यूड से ये बात तो साफ है कि सरकार सिटीजन्स को ऐसे गेम्स जिनमें पैसों का लेन देन होता है वो खेलने एनकरेज नहीं करना चाहती। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा एजेंडा किसी उद्योग को खत्म करना नहीं है, सभी प्रकार के व्यवसायों को फंक्शन करना जरूरी है। चर्चा इस नैतिक प्रश्न पर हुई कि एक तरफ आप किसी इंडस्ट्री को खत्म नहीं करना चाहते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें आवश्यक वस्तुओं से ज्यादा प्राथमिकता दें। पिछले 2-3 वर्षों से लंबित इस निर्णय में सभी राज्यों ने भाग लिया। हम आज निर्णय इसीलिए ले सके क्योंकि हर राज्य ने इसमें स्पष्ट रूप से भाग लिया। ये टैक्स लगाई गई बेट्स की फुल वैल्यू पर चार्ज होगा या पे किए गए फुल अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा। इसके पहले मिनिस्टेरियल पैनल ने टैक्स को लेवी करने के दूसरे तरीकों को भी कंसिडर किया था, जैसे ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू या प्लेटफॉर्म फी, यानी गेमिंग सर्विस यूज करने के लिए जो पैसा चार्ज किया जाता है। लेकिन इस आइडिया को ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और जरूरी बात कहा कि सरकार जीएसटी एक्ट के शेड्यूल 3 में अमेंडमेंट करेगी और ऑनलाइन गेमिंग को एक्शनेबल क्लेम की लिस्ट में शामिल करेगी। बैटिंग, गैम्बलिंग और लॉटरी ऑलरेडी इस लिस्ट में मौजूद हैं। बेसिकली इस अमेंडमेंट के बाद ऑनलाइन गेमिंग एक अनसिक्योर्ड डेट माना जाएगा और कस्टमर्स इससे होने वाले डैमेजेस को अदालत में चैलेंज कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने कुछ और बातें भी पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि सिस्टम को सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्योंकि उस पर्दे के पार देखना अभी असंभव है जो इन कंपनीज के ऑपरेशंस को ढांके हुए है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि जीएसटी काउंसिल का यह निर्णय ऑनलाइन गेमिंग के टैक्सेशन पार्ट पर फोकस्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रेगुलेशंस के साथ भी अलाइन होगा। वित्त मंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि यह टैक्स सभी गेमिंग कंपनीज पर बिना एक्सेप्शन के लागू होगा। मतलब चाहे कोई गेम स्किल बेस्ड हो या चांस बेस्ड, अगर गेम में रियल मनी ट्रांजैक्शन होंगे तो 28% जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। अब एक नज़र इस पर भी डालते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का सरकार के इस फैसले पर क्या रिएक्शन रहा। ज़्यादातर इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना है कि इससे कंपनीज की कमाई में कमी आएगी और एक्स्ट्रा चार्जेस का बोझ ग्राहकों पर पड़ने की संभावना भी है। इंडिया प्लेस गेमिंग ऐप के सीईओ ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि 28% टैक्स रेट का इम्प्लीमेंटेशन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ी चुनौती पेश करेगा। इस हायर टैक्स बर्डन से कंपनीज का कैश फ्लो प्रभावित होगा। कई इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा तो कई ने इंडस्ट्री के खत्म हो जाने का खतरा भी बताया। तो कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी के इम्पोजिशन को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन ही आए हैं। इस फैसले के समर्थक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इससे ऑनलाइन और ट्रेडिशनल गेमिंग कंपनीज के बीच कंपटीशन फेयर हो जाएगा, तो वहीं इस फैसले के आलोचक ये तर्क दे रहे हैं कि इससे कंज्यूमर्स के लिए कॉस्ट इंक्रीज होगी और भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का डेवलपमेंट धीमा हो जाएगा। आप सरकार के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।